मित्रों, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। रोज की तरह आपसे एक नम्र निवेदन रहेगा हमेशा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हर कान तक ये राम कथा पहुँचे और उसी में समस्त विश्व का कल्याण निहित है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। जे मृगराम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जहि विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि अनुजन समुझाई। प्रात काल उठि कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। व्यापक अकल अनीह, अज निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। एहु मीस देखौं पद जाई, करि बिनती आनौं दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। बहुविधि करत मनोरथा, जात लागी नहीं बार। करिमा जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। मुनियागमन सुना
जब राजा मिलन गयौ लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठाड़े नियानी। चरण पखाड़ि कीन्ह अति पूजा मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारि राम देखि मुनि देह बिसारी। भये मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरषि बचन कहराऊ मुनि यस कृपा न किन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा कहु सो करत न लावऊं बाड़ा। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। ये होते थे पहले के राजा, और जहाँ प्रभु श्री राम स्वयं समस्त लोकों के राजा आज पुत्र बनकर
अयोध्यापुरी का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं, उनकी तो बात ही निराली। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए प्रभु श्री राम जी आप सभी के ऊपर विशेष कृपा बनाए, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री राम।